Hello students, so the subject we are studying today is 4E, Elements of Electrical and Electronics Engineering, and this subject is for mechanical third sem students. So today we are doing chapter number 4 of this subject, AC Fundamentals. इससे पहले हम 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं जिसमें हमने थोड़ी इंट्रोडक्शन पढ़ ली है इलेक्ट्रिकल के बारे में. सबसे पहले हमने पढ़ा एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फिर हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा बेसिक क्वांटिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट एलिमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो नाउ लेट्स स्टडी एसी फंडामेंटल्स. सो एसी फंडामेंटल्स जो हैं, एसी इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं एसी फंडामेंटल्स के बारे में. तो एसी फंडामेंटल्स ये हैं, ये क्यों ज़रूरी है पढ़ना. ये नेटवर्क जो जिन नेटवर्क्स में ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस कह लो या ऑल्टरनेटिंग सोर्सेज होते हैं, उन सर्किट्स को स्टडी करने के लिए हमें एसी फंडामेंटल्स के बारे में जानना ज़रूरी है. मतलब जो हमने पहले सर्किट्स पढ़े हैं विच वर हैविंग रेजिस्टेंस, कुछ इस तरह के सर्किट थे, ठीक है. दिस इज़ ये है एक रेजिस्टेंस सर्किट एलिमेंट एज ए सर्किट एलिमेंट जिसको हम लोड भी बोल देते हैं. सो दिस इज़ एन एसी सोर्स, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स. इसके जगह पर एट टाइम्स हम लोग बैटरी भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ नेगेटिव ऑफ अ बैटरी, दिस इज़ पॉजिटिव ऑफ अ बैटरी. दिस इज़ डीसी सोर्स. सो सर्किट एलिमेंट, ठीक है. दिस सर्किट एलिमेंट कैन बी रिप्लेस्ड विद इंडक्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है. दिस इज़ एन इंडक्टेंस एंड दिस इज़ कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो हम इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो सर्किट एलिमेंट्स हमारे पास 3 तरह के हैं, आर, एल एंड सी. और हमारे पास सोर्स 2 तरह के हैं, डीसी सोर्स एंड एसी सोर्स. सो एसी और डीसी का डिफरेंस हमने ऑलरेडी किया हुआ है. तो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं हम ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के बारे में. एंड ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज़ द वन ऑल्टरनेटिंग, ठीक है. तो जब हम ऑल्टरनेटिंग की बात कर रहे हैं, दिस इज़ द शेप फॉर ऑल्टरनेटिंग, ठीक है, जिसमें इट वेरीज विद टाइम एंड हेयर यू कैन से ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ. सो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज़ द वन विच चेंजेस पीरियोडिकली. पीरियोडिकली मतलब हर एक टाइम पीरियड पे इट इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोथ इन साइकिल. ये मैग्नीट्यूड भी इसका चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है हर एक टाइम पर, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. सो ये पहले पॉजिटिव ऑल्टरनेशन थी, दिस इज़ नेगेटिव ऑल्टरनेशन. सो इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड. यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कुछ और है. सो दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है. सो दिस इज़ अ वेव फॉर्म, इसको हम बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ वेव फॉर्म. सो वी विल स्टडी some important terms related to waveform later on. So let's study this first. So इस तरह की चेंज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में आती है इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ साइकिल्स. साइकिल्स बोलते हैं हम जिसे. ईच साइकिल, जो हर एक साइकिल है फंडामेंटल का, इट कंसिस्ट ऑफ, ये एक साइकिल है, दिस इज़ फ्रॉम 0 टू हेयर इट इज़ 2 पाई और 360 डिग्री, ठीक है. ये एक साइकिल है, दिस इज़ 1 साइकिल यहाँ तक, ठीक है. सो जो एक साइकिल है इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स. ये एक पॉजिटिव हाफ, जो अ पॉजिटिव हाफ एंड द नेगेटिव हाफ, ठीक है. दिस इज़ अ साइकिल. करंट इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू. हम यहाँ पे करंट को एज ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है. करंट ने इंक्रीज़ करना शुरू किया एक डायरेक्शन में एंड अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है. और ये मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं पीक वैल्यू एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग अगेन, ठीक है. उसने डिक्रीज़ होना शुरू किया, पासिंग थ्रू द ज़ीरो, इस 0 पॉइंट से फिर से पास किया एंड इट इंक्रीजेज इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में उसने इंक्रीज़ करना शुरू किया एंड देन अगेन एंड बिहेव्स सिमिलरली, कि उसने फिर से नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया एंड देन passes through 0 by decreasing its value. So
दिस इज़ द डायग्राम शोइंग दिस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी अगेंस्ट टाइम. ठीक है, सो ये जो ग्राफ है इट इज़ टाइम विच इज़ इन सेकेंड्स. सो द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ये है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़. सो एक किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी से कोई भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करती है पर सेकेंड, ठीक है, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. So frequency is the number of cycles completed by an alternating quantity is its frequency. It is denoted by F and it is measured in cycles per second or hertz. HZ से हम रिप्रेजेंट करते हैं hertz को. So as the time period is the time required to complete one cycle, so we can write F is equal to 1 by T hertz. So this can be the formula for frequency is 1 upon time period and the units are cycles per second or hertz. So this was frequency, and the maximum value attained by the alternating quantity during the positive cycle and during the negative cycle, ये पॉजिटिव मैक्सिमम एंड ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू इज़ कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड. इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड. सो विल बी स्टडिंग दीज इम्पॉर्टेंट टर्म्स लेटर ऑन. नाउ द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. इंस्टेंटेनियस जब हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस जैसे कि नाम इसको डिपेंड करे, इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि ये एक साइकिल है, ठीक है. सो इट कैन बी अ पर्टिकुलर कोई भी एक इंस्टेंट किसी एक टाइम पीरियड पे, ठीक है, जितनी वैल्यू होगी ऑफ दैट ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इट कैन बी आई, इट कैन बी ई, इट कैन बी वी, ठीक है, वेरिंग विद ई. सो द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी विल बी इज गिवन बाय, हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर आई, फॉर ई, इट कैन बी फॉर एनीथिंग. हम ई के लिए लिख रहे हैं ई इज़ ई एम एफ. सो ई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई एम साइन ऑफ थीटा, एंड दिस ई एम हेयर इज, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, where EM is maximum or peak value of voltage and omega is 2 pi f, where f is frequency and frequency को हम 1 by t लेते हैं, तो t is time in seconds. So this is the instantaneous value of any alternating quantity. Similarly, alternating current के लिए हमें कैसे लिखना है इसे, I is equal to Im, where Im is the maximum current or the peak value of current, and sine of omega t. Omega is 2 pi f, t is time period. So the maximum value or the peak value is nothing but the this. It is the amplitude of the alternating quantity. In practice, कैसे लिया जाता है, alternating quantities are expressed in terms of their RMS values. RMS values में लेते हैं हम इनको, ठीक है. So VRMS, it is given by Vm by under root 2. VRMS is root mean square, which is ये ज़्यादातर ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ लेते हैं, एंड दे आर कैन बी फाइंड आउट एज द मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ द पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2 एज द टर्म. ऑल्सो फॉर IRMS, आई एम राइटिंग हेयर
IRMS is Im by under root 2. So it can be same, it can be written same like this. So IRMS is root mean square value of current and VRMS root mean square value of voltage. The RMS values, okay, so I am writing again, VRMS is and IRMS is Im by root 2. So RMS values are denoted, ये तो एक फॉर्मूला इनका रिटर्न है, ज़्यादातर जो इनकी डिनोशन है वो कैपिटल लेटर्स में जाती है, कैपिटल V एंड कैपिटल I फॉर रिप्रेजेंटिंग प्रैक्टिकली इन AC फंडामेंटल्स. एंड मोस्ट ऑफ द करंट्स एंड वोल्टेजेस आर नॉट इन फेज. ठीक है, अब जब हम नॉट इन फेज की मैं बात कर रही हूँ, मतलब हम फेजर रिप्रेजेंटेशंस की बात कर रहे हैं इनकी, कि फेजर रिप्रेजेंटेशंस कैसी होती हैं, किस तरह से हमने इनकी फेजर रिप्रेजेंटेशंस लेनी है. सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट. सो इफ अ करंट लैग्स, अगर हम बोल रहे हैं कि करंट लैग्स द वोल्टेज, I lags V. So if a current lags, I am writing I for current and V for voltage by any angle phi. Angle is phi. Then its mathematical equation will be like I, for I it is small I is instantaneous value of, या instantaneous representation of alternating current. ठीक है, so I is equal to Im, which is maximum value of current sine of omega t minus phi, because the word lags, ये जो minus word है it is because of the word lags. ठीक है, and how much angle lag is phi angle, कितने एंगल से लैग करना है. ये जो लैग और लीड की बात कर रहे हैं, ये हम आई विल बी डिनोटिंग इन द फेजर डायग्राम. एंड अनदर थिंग इज, इफ आई लीड्स V by any angle phi, so then it will be represented as I is equal to Im sine of omega t plus phi, where plus denotes lead. The alternating, ये अब ये सिर्फ स्टेटमेंट को किस तरह से लिखना है. ठीक है, नाउ द फेजर रिप्रेजेंटेशन, अब इनको फेजर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है. द फेजर डायग्राम, ठीक है, से रिप्रेजेंट किया जाता है, फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को, I और V को. ठीक है, एंड द फेजर डायग्राम इज बेसिकली ए पोलर रिप्रेजेंटेशन. पोलर रिप्रेजेंटेशन है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का. एंड फेजर्स रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, क्लॉक चलती है इस तरह से और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाते हैं. फेजर्स हमेशा एक सेंटर पॉइंट से ये इस तरफ को जाते हैं. सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा. ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा इज ऑलवेज रेडियंस पर सेकेंड. एंड ऑल द फेजर रिप्रेजेंटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़. ठीक है, तो हम उनको इस तरह से, सो इफ आई एम सेइंग V, so let me try this again. So if I am writing that V small v instantaneous value of V, Vm sine of omega t. If I am writing an equation for alternating voltage, and for current I am writing Im sine of omega t minus phi. So how I can draw the phasor diagram for this is, so this is for V and this is for I, and this angle is phi, this angle. So if I am saying lag, because the movement of the phasor diagram is always in anti-clockwise direction, but because of the this negative sign, current is lagging behind the voltage, तो वो पीछे है. lag का जो basic meaning है is the back, is at the back. ठीक है, तो ये पीछे है voltage से. Otherwise this phasor diagram will move around this.
ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। एंड ये दीज वर द टू ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज और इसकी ये इनकी रिप्रेजेंटेशन। एंड नाउ द अब इसी को अगर हम लिखें, वोल्टेज इफ रिमेन्स द सेम एंड करंट विल बी Im sin of omega t plus of phi. If this sign changes from negative to positive, then this phasor diagram will be V remains as such because it does not have any angle, so it is phi plus. अब voltage lead voltage से lead है current, voltage के आगे है, lead means is at the higher on the higher side is in the lead of voltage, ठीक है। so और कितना by an angle phi. So this indicates that there is a phasor difference of phi in both the diagrams, ठीक है। as it is positive, अब यहाँ पे ये positive है, that means current leads, हमने इस डायग्राम को कैसे रीड करना है, इस इक्वेशन को, that current leads the voltage by an angle phi as shown in the figure. And remember that while deciding lagging or leading को define करने में, यहाँ पर ये lagging है और यहाँ पर current is lagging, current is leading. While deciding lagging or leading nature of the current, the direction of rotation, जो direction of rotation रखनी है, ये हमेशा anti clockwise लेनी है, ठीक है, anti clockwise लेनी है. So now consider a general equation. E is equal to, I am writing a general equation, is equal to Em sin of omega t plus minus phi. So it can be both, ठीक है। In polar coordinates, जब हमें इसे polar form में लिखना है, ठीक है, to define at a particular point, it requires a magnitude. अब इसे एक magnitude चाहिए और इसे एक a magnitude. पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको लिखने के लिए, ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग देम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, और पोलर फॉर्म में इसको लिखने का एक डिफरेंट तरीका है. सो विल स्टडी दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडेज. सो वी हैव स्टडीड AC फंडामेंटल्स, alternating voltage, alternating current, representation of alternating voltage और alternating current. इन इंस्टेंटेनियस, हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ पढ़ी उनकी, ठीक है. सो लेट मी टेल यू ब्रीफली टेल यू व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे. इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हमने पढ़ी है, ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ा है, फेजर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा है. So this much is enough. So we have studied this today. So we'll cover our next topics in our next topic. Thank you, students.